हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्य की आवाज़। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईश्वर का ध्यान कैसे हो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईश्वर न्यायी है या दयालु। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ऋचा जी, आपका कल का प्रश्न था दया और न्याय दोनों गुण ईश्वर में साथ साथ कैसे रह सकते हैं। वास्तव में दया और न्याय दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अंतर केवल यह है, दया दयालु ईश्वर अपनी तरफ से करता है और न्याय वह जीवों के कर्म के अनुसार करता है। जैसे किसान ने खेत में दाना बोया, उस एक दाने की एवज में सैकड़ों दाने भगवान ने उसे दिए, यह उसकी दया है। अब न्याय उसका यह है, जैसा तुमने बोया वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चना बोकर चना प्राप्त हो सकता है, गेहूं नहीं। यही उसका न्याय है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों को उसने 1-1 हजार रुपए दिए। यह उसकी पुत्रों पर दया है। परंतु यदि कोई दूसरे पुत्र से रुपए जबरदस्ती छीन लेता है तो पिता रुपए छीनने वाले पुत्र को दंड देता है, यह उसका न्याय है। रुपयों का देना पिता का अपनी ओर से है, इसलिए वह दया है। और दुष्ट पुत्र को दंड देकर अधिकारी को उसका अधिकार दिलाना पिता का न्याय है। एक राजा डाकू को प्राण देता है, यह उसका न्याय है। प्राण दया देकर डाकू द्वारा पीड़ित मनुष्यों की वह रक्षा करता है, यह उसकी दया है। यदि राजा डाकू को छोड़ देता है तो यह उसका अन्याय है। वास्तव में जो मतलब दया से निकलता है वही न्याय से निकलता है। जहाँ न्याय ना हो वहाँ दया कैसी। क्या अन्यायी मनुष्य भी किसी दयालु हो सकता है? अन्यायी तो स्वार्थी होता है, दयालु नहीं। परमात्मा न्यायकारी होने से दयालु है। उसने जीवों को कल्याण के लिए सृष्टि बनाई, यह उसकी पूर्ण दया है। ईश्वर कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को फल दे रहा है, यह उसका न्याय है। शुमेंदा जी, जब कोई मनुष्य बुरा कर्म करता है तो उसको परमात्मा जानता है या नहीं? यदि जानता है तो उसे तत्काल ही क्यों रोक देता? ऋचा तत्काल ही क्यों नहीं रोक देता? ऋचा जी, परमात्मा प्रत्येक को बुरे कर्म से तत्काल ही रोकता है। इसका सबूत यह है, जब मनुष्य बुरा कर्म करने का उद्यत होता है तो उसके अंतःकरण में उसी समय भय, लज्जा, शंका के भाव उत्पन्न होते हैं, और अच्छा कर्म करता है तो हृदय में उसी समय आनंद, उत्साह उत्पन्न होता है। यह सब परमात्मा की ओर से ही होता है। इसी को अंतःकरण की आवाज कहते हैं। मनुष्य की क्या, पशुओं तक के अंतःकरण में बुरा कर्म करने पर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होती है। कुत्ते को जब रोटी का टुकड़ा डाला जाता है तो वह उसी समय उसे टुकड़े का आनंद पूर्वक खाता है और मुंह पूंछ हिलाता जाता है। वही कुत्ता जब रोटियां चुराकर भागता है तो ना पूंछ हिलाता है और ना खुलासा खाता है, बल्कि छिपाकर आड़ में खाता है। क्यों? इसीलिए कि वह जानता है यह पाप है, चोरी है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा बुरे कर्म करने के लिए हरेक प्राणी को उसी समय रोकता है। हाँ, इतनी बात अवश्य है, परमात्मा किसी जीव की कर्म करने की स्वतंत्रता को नहीं छीनता। स्वतंत्रता छीने भी कैसे सकता है, जबकि जीव अनादि है और कर्म करने में स्वतंत्र है। दूसरे, यदि ईश्वर जीवों को स्वतंत्रता छीन भी लेता तो वे जीव ना तो जीव ही रहेंगे और ना उसमें उन्नति ही हो सकेगी। जैसे यदि किसी स्कूल में लड़कों को इम्तिहान हो रहा है, मास्टर तमाम लड़कों पर निगरानी रख रहा है कि कोई लड़का किसी का सवाल ना देख ले। कोई लड़का उत्तर गलत भी लिख रहे हैं, मास्टर गलत उत्तर लिखते हुए भी देख रहा है, परंतु वह उस समय लड़कों को रोकता नहीं, लिखने देता है। वह उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता। यदि मास्टर समस्त लड़कों को स्वयं ही सही उत्तर लिखा दे तो इसमें लड़कों की व्यक्तिगत उन्नति क्या हो सकती है, और उनको पढ़कर परीक्षा लेने का अर्थ ही क्या निकल सकता है। ऐसी अवस्था में वे विद, विद्यार्थी ही ना रहेंगे, बल्कि मशीन के पुर्जे जैसे बन जाएंगे। मास्टर को काम तो लड़कों को ही अच्छा तरह पढ़ाना देना है, पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर लिखना लड़कों का अपना काम है। इसी प्रकार परमात्मा का काम तो जीवों को वेद द्वारा विधि निषेध के कर्मों का ज्ञान प्राप्त करा देना है, अच्छे या बुरे कर्म करना नहीं।
कर्म तो जीव स्वतंत्रता से ही करेंगे। यदि ज्ञान के अनुकूल कर्म करेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे और अज्ञान के अनुकूल करेंगे तो दुख प्राप्त करेंगे। वेद ज्ञान के अतिरिक्त प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में भी बुरा कर्म ना करने का आदेश परमात्मा की ओर से आवश्यक होता है। उस आदेश पर प्राणी ध्यान दे या ना दे, यह उसकी अपनी बात है। परमात्मा का बुरे कर्मों से रोकना इसी का कहा जाता है। जीवों के कर्म करने की स्वतंत्रता छीन लेना, रोकना नहीं। अच्छा, परमात्मा कर्मों का फल तत्काल क्यों नहीं देता? ऋचा जी, प्रत्येक कर्म का उसी समय फल देना बन ही कैसे सकता है? कल्पना करो कि परमात्मा ने किसी मनुष्य के कर्म पर प्रसन्न होकर उसे तत्काल फल दिया कि यह मनुष्य 1 साल तक आनंद भोगेगा। अब दूसरे दिन उसने बुरा कर्म किया, उसका परमात्मा ने फल दिया कि यह वर्ष दुख भोगेगा। अब सोचो, यदि यह मनुष्य 1 साल तक आनंद भोगता है, तब तो उसने पहले कर्म को फल प्राप्त कर लिया और परमात्मा को नियम भी पूर्ण हो गया। अब इस साल के बीच में चाहे वह कितने ही बुरे कर्म करे, उसका फल इस साल नहीं मिलना चाहिए। यदि उसे इसी साल बुरे कर्म का भी फल मिलता है तो पहले कर्म की तक आनंद भोगता है, तब उसे पहले कर्म का फल प्राप्त कर लिया और परमात्मा नियम भी पूर्ण हो गया। अब इस साल के बीच में चाहे वे कितने ही बुरे कर्म करे, उसका फल 1 साल नहीं मिलना चाहिए। यदि इसी साल बुरे कर्म का फल मिल जाता है तो पहले कर्म की 1 साल की आनंद भोगने की आज्ञा ईश्वर की टूट गई। अब जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तो कभी बुरे कर्म करेगा और कभी अच्छे कर्म करेगा ही। यदि ईश्वर सबका तत्काल फल देता रहे तो ना तो बुरे कर्म के फल की व्यवस्था बन सकेगी और ना भले कर्म की फल की व्यवस्था बन सकेगी, क्योंकि किसी भी कर्म के फल का समय पूर्ण ना हो सकेगा। इसीलिए परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल अपनी नियत व्यवस्था के अनुसार ही देता है। यदि संसार में जो लाखों योनियां हैं, क्या कर्म के फल से ही प्राप्त होती है? बहन जी, दुनिया में 2 प्रकार की योनियां हैं, भोग योनि और उभय योनि। यह सब जीवों के कर्मानुसार ही प्राप्त हुई है। भोग योनि और युव योनि से क्या तात्पर्य है? भोग योनि वह है जिसमें जीव सुख दुख भोगता है, परंतु भविष्य के लिए कर्म नहीं करते, जैसे पशु पक्षी आदि। उभय योनि मनुष्य योनि है, उसमें मनुष्य सुख दुख रूप फल भी भोगते हैं और भविष्य के लिए अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं। मनुष्य को युव योनि में क्यों माना गया है? ऋचा जी, मनुष्य को युव योनि में इसलिए माना गया, पशु पक्षियों को केवल खाने की चिंता रहती है, पदार्थों के उत्पन्न करने की नहीं। उसका जन्म परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार केवल भोग भोगने को ही है, कमाने को नहीं। देखो, गेहूं चना जौ आदि अनाज सब पशु पक्षी भी खाते हैं, परंतु वे उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें विचार शक्ति नहीं है। परंतु मनुष्य अपनी विचार शक्ति के आधार पर मनुष्य पशुओं के काम लेकर अनाज उत्पन्न कर सकता है। विचार शक्ति होने के कारण ही इसे उभय योनि कहा जाता है। यह पदार्थों का भोग भी करता है और उन्हें उत्पन्न भी करता है। अपने विचार शक्ति के सहारे मनुष्य समस्त पक्षियों को अपने काबू में कर लेता है। यह गडरिये की अधीन हजारों भेड़ें रहती हैं, एक ग्वाले के अधीन हजारों गायें रहती हैं। मनुष्य शेर और बड़े बड़े खूंखार जानवरों को सर्कस में नाच नचा देते हैं। जानवरों में ही क्या, शक्ति के कारण पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों में से भी विचार शक्ति के कारण पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों से भी मनमाना काम ले लेता है। ईश्वर ने मनुष्य को पक्षियों जैसे पर नहीं दिए जो उड़ सके, परंतु इसने हवाई जहाज बना लिए। पानी में चलने के लिए मछली कछुओं जैसे शारीरिक साधन नहीं दिए, लेकिन इसने पानी के जहाज तैयार कर लिए। गिद्ध और उकाब जैसी दूर की चीजें देखने वाली आंखें नहीं दी, परंतु इसने दूरबीन और खुर्दबीन का निर्माण कर लिया। क्या बात है, यही कि मनुष्य में विचार शक्ति है, इसलिए वह उभय योनि है। यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है और भविष्य के लिए कर्म भी करता है। क्या जितनी योनियां प्राप्त होती हैं कर्मानुसार ही होती हैं, और क्या मनुष्य का जीव पशु पक्षी आदि योनियों में भी जाता है? हाँ, समस्त योनियां स्वकर्मानुसार ही प्राप्त होती हैं। जीव समस्त योनियों में आता है। मनुष्य योनि में किए हुए कर्म ही पाप पुण्य में संबंध रखते हैं।
क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मनुष्य में ही विचार शक्ति है, यह सब विचार शक्ति का दुरुपयोग करता है तो पापी बनकर अनेक योनियों में भ्रमण करता है। ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जीव को उसके सुधार के लिए ही योनियां प्रदान करता है। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसके संस्कार सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं। यही अच्छे बुरे संस्कार उसके उत्कृष्ट निकृष्ट योनियां प्राप्त कराते हैं। मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है और मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब पाप की अपेक्षा पुण्य के संस्कार उत्कृष्ट होते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जब निष्पाप कर्मों के संस्कारों की प्रबलता होती है और ज्ञान हो जाता है तो मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में जीव संस्कारिक दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हाथी का जीव चींटी में कैसे समाता होगा, क्योंकि बड़े शरीर के लिए बड़ा जीव और छोटे शरीर के लिए छोटा जीव होता होगा? जीव छोटे बड़े नहीं होते, जीव समस्त प्राणियों के एक जैसे हैं। शरीर में छोटा बड़ापन या भिन्नता होती है। जैसे एक ही इंजन में बहुत सी मशीनें लगी हुई हैं, कोई मशीन काटती है, कोई छांटती है, कोई छापती है। इंजन सबको एक ही प्रकार की शक्ति दे रहा है, परंतु मशीनों के पुर्जों में भिन्नता होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के हो रहे हैं। देखो, जहाँ किसी प्राणी को मनुष्य की तरह होंठ मिले हैं वहां वह दूध चूसता है, जहाँ चोंच मिली है वहां वह ठोंगे मारता है। एक खिलाड़ी जब मुर्गे का चोंगा पहनकर ठोंगे मार सकता है, फिर जीव में भेद कहाँ रहा, शरीर में ही तो भेद हुआ। क्या जन्म कर्मानुसार होता है? यदि होता है तो जन्म के पहले कर्म कैसा? जब बिना शरीर कर्म नहीं हो सकता तो जीव के संग जब शरीर नहीं था तो उसने कर्म किया कैसे और जन्म रूप बंधन में फंसा कैसे? जन्म तो अज्ञानता से होता है और योनियां कर्मानुसार प्राप्त होती हैं। जैसे पहले स्कूल में लड़के का दाखिला होना अविद्या के कारण है और श्रेणियां प्राप्त करना कर्म या योग्यता के आधार पर है, इसी प्रकार संसार रूपी स्कूल में जीव का आना अर्थात प्रथम शरीर धारण करना अल्पज्ञता के कारण है और अनेक श्रेणियां रूप योनियों को प्राप्त करना कर्मानुसार है। दूसरे जीव का यही एक ही जीव जन्म नहीं अनंत बार शरीर से संयोग हुआ है और होता रहेगा। अनेक जन्मों के आत्मा पर संस्कार होते हैं। यदि कहो सृष्टि के आदि में कौन से कर्मों के संस्कार थे तो उत्तर यह है कि सृष्टि के आदि में उससे पूर्व सृष्टि के संस्कार थे। सृष्टि प्रभा से अनादि है, दिन और रात की तरह निरंतर चक्र चल आता है और चलता जाएगा। कुछ मनुष्यों का कहना है कि छोटे छोटे प्राणियों में विकास होकर मनुष्य का शरीर बना है। मनुष्य सृष्टि का अंतिम विकास है, ये कहाँ तक ठीक है? ऋचा जी, यह बात गलत है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य की उपस्थिति में अन्य प्राणियों का अभाव होना चाहिए था, परंतु देखा यह जाता है कि मनुष्य भी मौजूद है और अन्य छोटे बड़े प्राणी भी मौजूद हैं। फिर कैसे माना जाए कि प्राणियों का विकास होते होते मनुष्य का विकास हुआ है? जब अंकुर में विकास होकर वृक्ष बन जाता है और अंकुर कहीं कहाँ रहता है, कली में विकास होकर जब फूल फल बन जाता है तब कली कहाँ रहती है। दूसरी बात विचारणीय यह है कि मनुष्य के अतिरिक्त जो भी प्राणी है उन सब में सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान मनुष्य में ही यह विचार शक्ति अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। यदि पशु पक्षी इत्यादिकों में विचार शक्ति होती तो मनुष्य उन पर शासन नहीं कर सकता था। देखो, यह बात मानी हुई कि अभाव से भाव कभी नहीं होता। यदि मनुष्य अन्य प्राणियों का विकसित रूप होता तो अन्य प्राणियों में विचार शक्ति पाई जाती, परंतु ऐसा नहीं है। विकासवाद कहता है कि बंदर में मनुष्य का विकास, जब बंदर से मनुष्य बना है तो बंदर की तमाम शक्तियां मनुष्य में विकसित होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। बंदर के बच्चे को पानी में डाल दो तो फौरन तैर कर निकल जाएगा, परंतु मनुष्य का बच्चा तैरना ना जानने के कारण डूब जाएगा। इससे सिद्ध है कि मनुष्य पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं सबका निर्माण अपनी न्याय व्यवस्था कर्मानुसार करता